पसमानदा मुसलमानों की राजनीति कर रही बीजेपी पर भड़की मायावती। खतौली, मैनपुरी और रामपुर में हो रहे उपचुनाव के बीच आया मायावती का एक ट्वीट, जिसमें वो पसमानदा मुसलमानों का राग भाजपा और आरएसएस के संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के तहत हमला बोलते हुए भाजपा के मुसलमानों के प्रति उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालने को साझा कर रही है। वो पसमानदा मुसलमानों के मुस्लिम आइडेंटिटी को प्राथमिकता दे रही है। सो हु आर पसमानदा मुस्लिम्स? उर्दू से लिया गया पसमानदा शब्द का इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित, द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड और सामाजिक और आर्थिक रूप से आइसोलेटेड मुस्लिम्स के लिए किया जाता है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज एंड फॉर्मर राज्यसभा एमपी अली अनवर अंसारी के मुताबिक भारत में पसमानदा मुसलमान कुल मुस्लिम आबादी का 85% से अधिक है। 2006 की सचर कमेटी रिपोर्ट, जिसने भारत में मुसलमानों की स्थिति की जांच की, उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 40.7% से अधिक मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम है, कुल ओबीसी आबादी का लगभग 16%। इसने आगे बताया कि भारतीय मुस्लिम ओबीसी में आरक्षण और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के तहत एससी ओबीसी हिंदुओं को दिए गए स्पेशल राइट्स के एक्सेस की कमी महसूस करते हैं। दिस लैक ऑफ एक्सेस एक्सटेंड्स टू मेनी मुस्लिम ओबीसीज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज इन द कंट्री इवन। पसमानदा शब्द उर्दू में रूटेड है और रफली जो पीछे छूट गए हो उसका ट्रांसलेशन है। 2006 की सचर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार जाति एक हिंदू कॉन्स्ट्रक्ट होने के बावजूद, इस्लाम में जाति के कॉन्सेप्ट नहीं होने के बावजूद भारतीय मुसलमानों को 3 जातियों में कैटेगराइज किया गया है। अशरफ, जो अभिजात वर्ग के सदस्य हैं, अलजफ, जो पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य, अर्जल, जो उन दलितों को संदर्भित करता है जिन्होंने इस्लाम अपनाया हो, कन्वर्जन। अली अनवर कहते हैं, हमने 1998 में बिहार में पसमानदा आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में ये सिर्फ बिहार के दलित मुसलमान थे, लेकिन समय के साथ सिर्फ यूपी या बिहार की तुलना में ये बहुत बड़ा हो गया। पसमानदा मुसलमानों ने सभी रूप से सांप्रदायिकता और अलगाव का विरोध किया है, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता। हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमने 1940 के दशक में विरोध किया था जब जिन्ना ने विभाजन की मांग की थी, और हम सभी रूप में सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहेंगे। भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान पसमानदा समुदाय के हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 41.3% वोट शेयर या 38 लाख से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी सपा ने 32% वोट शेयर हासिल किया। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के अनुसार आने वाले चुनावों के लिए राज्य में अपनी स्थिति को मजबूती से सुरक्षित करने के लिए भाजपा को 50% से अधिक वोट शेयर की जरूरत है। अब अली अनवर के मुताबिक 2024 में तो भाजपा के पारंपरिक मतदाता भी नोटबंदी, जीएसटी, बढ़ती बेरोजगारी दर, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती संपत्ति की खाई और गिरते रुपए के कारण हुए इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही उनके खिलाफ मतदान कर सकते हैं। इसलिए अब वे गरीबों, शोषितों और मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2024 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। 2 दिनों में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर है पीएम मोदी। इनमें से 2 राज्यों में, कर्नाटका और तेलंगाना में, अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे और फिर आएगा 2024। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के वोटों में गिरावट के डर से भाजपा ने अब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी पसमानदा मुसलमानों और एक नया समर्थन आधार बनाने की रणनीति को तैयार कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पहले ही यूपी के रामपुर, लखनऊ और बरेली में पसमानदा मुसलमानों के लिए सभा कर चुकी है। भाजपा ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए ईबीसी, दलितों, आदिवासियों और पसमानदा मुसलमानों को डिमांड फॉर द ड्यूज के लिए एक टारगेट ग्रुप की तरह तैयार करने के लिए गतिविधियां शुरू कर दी हैं। आने वाले उपचुनावों में इसका प्रभाव कितना होगा और क्या ये 2024 के लिए एक फैक्टर है, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। बाकी इलेक्शन से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।